न रहो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो। दोस्तों, जिंदगी में कभी प्रेशर महसूस मत करना। मनुष्य का जन्म लिया है, हैव पेशेंस, धैर्य रखिए। जब आप प्रेशर महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्य बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन बिजनेसमैन के लिए, देखिए जीवन के आप किसी भी क्षेत्र में हों, हमेशा, चाहे राजनीति में हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो बहुत बड़े, आप कुछ भी करने का जो अगर आपने सोचा है, तो सबसे पहली चीज़ है कि अवॉइड 5 सूत्र बताएंगे हम आपको, तो आप प्रेशर महसूस नहीं करेंगे। क्या है, कभी कभी मैदान में आप उतरते, आपने अपनी योग्यता क्षमता को देख लिया, मैदान में उतरे, तो उस समय बहुत से लोग समाज के होते हैं, परिवार के होते हैं, घर के होते हैं, दोस्तों में होते हैं, जो सलाह देने के लिए आपको बैठ जाएंगे और ठीक उल्टा बताएंगे जो आप चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। उसके लिए हम आपको 5 पॉइंट बता रहे हैं जिससे आप कभी प्रेशर महसूस नहीं करेंगे, कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। माइंड को कंसंट्रेट रखना। आपने जब शुरू कर ही दिया है तो ध्यान रखना। नंबर 1, अवॉइड फुलिश एडवाइजर्स। मूर्ख जो सलाहकार होते हैं, जिंदगी में कभी 1 रुपए का पेन भी नहीं बेच पाए। अगर आप शॉप पे जा रहे हैं, शॉप खोलने के लिए जा रहे हैं, तो आपको सलाह देने लगेंगे फलानी चीज़ जगह से, वहाँ से खरीदिए, वहाँ से खरीदिए। इंडिया को रायजादों का देश कहा जाता है। यहाँ हर आदमी राय देने लगता है। कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आदमी आपको सलाह देगा जो ज़िंदगी में चपरासी का टेस्ट नहीं निकाल पाया, औकात नहीं है उसकी कुछ भी, कंपटीशन की ABCD भी नहीं जानता, और आपने अगर उससे कह दिया कि आप UPSC कर रहे हैं, PSC कर रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो कहेगा अरे UPSC की तैयारी कर रहे हो, कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए, मुझे बताओ जरा। अच्छा, वहाँ क्यों जाते हो? ऐसा करिए, इसके लिए दिल्ली अच्छा रहता है, आप दिल्ली जाइए, यहाँ रह के कुछ नहीं हो पाएगा, किसी का नहीं होगा। तो इस तरीके के जो सलाहकार होते हैं उन्हें आप अवॉइड कर दीजिए, उनकी मत मानिए, चाहे वो आपके घर के हों या परिवार के हों, मोहल्ले के हों, समाज के हों या दोस्त हों। ऐसे लोग आपके पैर में बंधी हुई चक्की के समान हैं जो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, बल्कि प्रेशर और डिप्रेशन पैदा कर देंगे आपके लिए। तो इस तरीके के लोगों को अवॉइड करें। नंबर 2, डोंट वेस्ट मनी एंड टाइम। क्योंकि जब कंपेयर करते हैं तो टाइम इज मोर प्रीशियस। समय अधिक कीमती है धन से भी ज्यादा। तो पहले तो समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि दोस्त भले ही आपके साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बाहर खड़े होकर के गॉसिप करना, गॉसिप अगर आप कर रहे हैं कंपटीशन से संबंधित तब तो ठीक है, और फालतू की चीज में गॉसिप करते हैं तो अवॉइड सच टाइप ऑफ फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को। दूसरा क्या है कि देखिए आपका खर्चा कंपटीशन का ही बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं या कोई बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद आप रोज़ कहें कि हमें नए कपड़े चाहिए, हमें तैयारी के लिए सोफ़ा चाहिए, लैपटॉप चाहिए हमें, और फिर किताबों के लिए इतना खर्चा हो जाता है। तो ये जो फालतू की चीज़ें हैं इन्हें अवॉइड करिए। आप जो है घर वालों के पास जो खिला रहे हैं, पहना रहे हैं, उसमें सेटिस्फाई रखिए। खर्च करना है आपको किताबों पर और पढ़ाई पर। तो डोंट वेस्ट योर मनी एंड टाइम, इन चीज़ों को जो है कभी भी। नंबर 3, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू द अदर्स। दूसरों से तुलना न करें कि उसने देखिए क्लर्क बन गया और चपरासी बन गया, कभी जगह निकली हम भी तैयार हो गए। अरे जिस लेवल पे चल रहे हैं आप उसी पे चलिए। कभी आपने देखा कि पड़ोसी हमारा UPSC निकाल रहा है, अरे उसका तो निकल गया, क्लियर भी हो गया, यही जो है आपके घर वाले भी करेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है फैमिली मेंबर से, जो गार्जियन है आपके, माता पिता भाई बहन जो भी हैं, दूसरे से आपको कभी कंपेयर ना करें। वो आपकी क्षमता के अनुसार आपने कार्य शुरू कर दिया है, जो कर रहे हैं वो अच्छा है। तो घर वाले अक्सर क्या करते हैं, वो देखिए हमारी बहन का लड़का वो UPSC निकाल दिया, उसने सिविल जज निकाल दिया, तो इससे क्या है बच्चा प्रेशर में आ जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो जो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। नंबर 4, ऑलवेज रिमेंबर योर एम। आप अपने उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखिए। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने जब 5 पांडवों की परीक्षा ली थी और कहा था कि पीपल पे देखिए चिड़िया उन्होंने एक बैठा दी थी नकली बना के, और उन्होंने कहा था कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा कि क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा पीपल का पेड़ दिख रहा है मुझे, तो सारा ब्रह्मांड दिख रहा है।
भीम से पूछा, उन्होंने कहा गुरुजी आप भी दिख रहे हैं, पीपल का पेड़ दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, सब कुछ ने कुछ ना कुछ बोला। अर्जुन से जब पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने कहा था तुम्हारा निशाना सही लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने उद्देश्य को न भूलें। जैसे वो चिड़िया की आंख देखते थे, उसी तरीके से आप अपने उद्देश्य को ध्यान में रखना। ये नहीं है कि आज उनने कहीं घर में बर्थडे आ गया, आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कल मौसी के लड़के का बर्थडे, आज दीदी के लड़के का बर्थडे, अब मौसा के यहाँ शादी आ गई तो 4 दिन के लिए वहाँ भी जाना है, अब घर में शादी आ गई, 15 दिन पढ़ाई नहीं होगी। तो ये तरीका आपका गलत है। इससे आप जो है अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। आप अपने टाइम टेबल के अनुसार चलते चले जाइए और सफलता निश्चित मिल जाएगी आपको। नंबर 5 और लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? गो स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होता है, और ध्यान रखना कि पहली सीढ़ी बहुत मजबूत होना चाहिए। वो है आपका बेसिक। अगर बेसिक आपने क्लियर नहीं किया और डायरेक्ट पढ़ने लगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। या सिलेबस आपने देख लिया तो हतोत्साहित, इतना बड़ा सिलेबस। अरे एक पहला कदम, कितनी भी दूरी चलनी हो पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है दोस्त। तो आप पहला कदम उठाइए और बेसिक तैयार करिए आप। और बेसिक तैयार करने के बाद जितने सब्जेक्ट हैं उनको टाइम टेबल बनाइए एक, कि इतने समय से इतने बजे तक ये पढ़ना है, हमें इतने बजे से इतने समय तक ये पढ़ना है। तो एक एक अध्याय करके आप पढ़ते हुए चले जाएंगे। बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, बिंदु बिंदु से ये बादल। एक एक बूंद अगर डालते रहो दोस्त, एक दिन घड़ा भर जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो निश्चय ही आप जो है सिलेबस को पूरा कर लेंगे। ध्यान रखना, स्मार्ट हार्ड वर्क करना है आपको, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि सिलेबस पढ़ के सिलेक्शन कभी किसी के नहीं होते। एक्स्ट्रा आप क्या है, इंटरव्यू में यही देखा जाता है, सिलेबस से संबंधित कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाउ टू बिहेव एमंग वेल एजुकेटेड सोसाइटी, किस तरीके से बैठना चाहिए, उठना चाहिए। अतिरिक्त आप किस धर्म से संबंधित है, माता पिता के लिए आपने क्या किया, माता पिता का आपके जीवन में क्या है। तो ये किताबें नहीं पढ़ाएंगी। धर्म वहाँ जब नहीं था तो आप उसके बारे में नहीं पढ़ पाते, और उन्होंने आपसे के धर्म से ही संबंधित कुछ पूछ दिया और आप कुछ नहीं बता पाए, या अतिरिक्त चीज कोई पूछती, और फिर जीएस का कोई सिलेबस नहीं होता। जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा करोगे, एक्स्ट्रा मिलेगा। सिलेबस तो सभी लड़के करते, क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, जो एक्स्ट्रा करते हैं उनका ही होता है। तो इन हमारे 5 बिंदुओं को ध्यान में रखना दोस्त। कभी भी आप जिंदगी में प्रेशर महसूस नहीं करेंगे, और सफलता तो आपके सामने खड़ी हुई है, और आप निश्चय ही उसे हासिल करके रहेंगे। आपको सफलता नहीं बल्कि सफलता आपका इंतजार कर रही है। इन 5 बिंदुओं को सिर्फ ध्यान रखना। सफलता आपका इंतजार कर रही है, ध्यान रखना, सामने खड़ी है और आपको बुला रही है। जय हिंद, जय भारत।